जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हरतालिका तीज की पूजा विधि हम लोग जानेंगे। देखिए, हरतालिका तीज जो है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है और माता पार्वती का पूजन करती है। कुंवारी कन्याएं अच्छा घर और सुयोग वर की कामना से इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजन कैसे किया जाता है। इस व्रत को तीजा का व्रत भी कहा जाता है। ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है और पूजन सामग्री भी इसमें काफी ज्यादा लगती है। तो देखिए, सबसे पहले जहां भी हमें पूजा करनी है उस जगह को साफ करके हमें वहां चौकी लगा लेनी है। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र हमें ले लेना है। अब हम यहाँ पर केले के पत्ते, जिसे कदली स्तंभ भी कहा जाता है, उसे चौकी पर लगा लेंगे। ये बहुत ही शुभ होता है। इसे फुलेरा मानकर ही पूजा करेंगे। अगर आपके पास फुलेरा लगाने की जगह है तो आप फुलेरा भी लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है फुलेरा के नीचे शिव जी की पार्थिव शिवलिंग और माता गौरी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ केले का पत्ता लगा लिया है। अब थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके हमें भगवान शंकर और माता पार्वती की कोई भी प्रतिमा, जो शिव परिवार की प्रतिमा हो, वैसी प्रतिमा आपको ले लेनी है। आप चाहे तो मूर्ति है तो मूर्ति ले सकते हैं, चित्र है तो चित्र ले सकते हैं और उनको यहाँ मैं विराजमान कर दूंगी। अब देखिए, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है इसमें पार्थिव शिव परिवार का निर्माण करके पूजन करने का विधान है। और पार्थिव शिव परिवार का जो मिट्टी से जो शिव परिवार हम लोग बना करके उनकी पूजा करते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने गौरी, गणेश और शिवलिंग बना लिया है। उनको भी मैं थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके विराजमान कर लूंगी। अब हमें देखिए कलश की स्थापना करनी है। हरतालिका तीज की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चावल ले लेना है और उसमें हमें अष्टदल कमल का निर्माण कर लेना है। देखिए, अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे थोड़ा सा चावल का मुट्ठी का बना करके उसके ऊपर आपको कलश स्थापना कर देनी है। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो अक्षत आप डालेंगे कलश के नीचे वो टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। अब आप चाहें तो अक्षत को हल्दी से रंगकर पीला भी कर सकते हैं, या आप सफेद वैसे ही अक्षत को लगा करके आपको पूजन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ कलश ले लिया है। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, चाहे तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, किसी भी धातु का आप कलश ले सकते हैं। अब हमें कलश में डालने के लिए शुद्ध जल ले लेना है। गंगा जल जरूर से आपको उसमें मिश्रित कर लेनी है। अब हमें कलश के अंदर डालने के लिए जो सामग्री चाहिए इस प्रकार से है। हल्दी की गांठ हमें ले लेनी है, सुपारी आपको ले लेनी है, साथ ही आपको सिक्का ले लेना है। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं। लौंग और इलायची आपको ले लेनी है और थोड़े से अक्षत आपको ले लेना है। इन सब चीजों को कलश में डाल दें। अब हमें पंच पल्लव लेने हैं। देखिए, पंच पल्लव अगर आम के मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आम के नहीं मिलते तो अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हमें रोली से तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद हमें इसे कलश में डाल देना है। अब इन सब के साथ ही हमें एक पूर्ण पात्र लेनी है। पूर्ण पात्र जो हम कलश के ऊपर रखेंगे, तो उसको हमें किसी भी अनाज से भर लेना। आप चाहे तो अक्षत से भर सकते हैं या बाजरा आदि से भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अक्षत जो है टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे पूर्ण पात्र से कलश के ऊपर रख दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हरतालिका तीज का व्रत होता है इस दिन जो है ना, दीप कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ मैंने एक दीपक ले लिया है और दीपक में 2 बाती से दीपक जलाई जाती है। तो हमने दोनों बातियों को मिलाकर एक कर लिया ताकि दीपक को प्रज्वलित करने में आसानी हो। और दीपक को आपको पूरा भर लेना ताकि 4 पहर की पूजा आराम से हो सके, और ये अखंड दीप के तौर पे हमें प्रज्वलित करनी है। अब देखिए, हाथ जोड़ करके हमें माता पार्वती से, शिव शंकर से और भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है पूजा का, कि मैं जो भी आपका नाम है वो बोल ले, जो तिथि है वो बोल करके, कि हाथ जोड़ करके आपको बोल संकल्प करना है कि हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी महाराज, आज मैं आपकी पूजा का संकल्प कर रही हूँ। मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरा करे और पूजा मेरी कमियों को क्षमा करे और मेरी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करे। इस तरह से संकल्प करके हमें पूजा शुरू करनी है। तो अब हम सबसे पहले जब पूजा करेंगे तो हमें सभी को शुद्ध करना है। तो शुद्धिकरण करने के लिए हमें क्या करना है, एक लोटे में जल लेकर पुष्प से सभी को जल के छींटे लगा करके हमें शुद्ध कर लेनी है। अब हमें जो है दीपक को प्रज्वलित करना है। तो हम बहुत ही प्रेम से गणेश जी महाराज का नाम लेते हुए, भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए, माता पार्वती का नाम लेते हुए दीपक को जो है वो प्रज्वलित कर लेंगे। अब दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया। अब हमें शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का अभिषेक करना है। तो देखिए, अभिषेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल समर्पित करेंगे। गणेश जी को, माता पार्वती को, शिव शंकर को पहले जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें पंचामृत स्नान कराना है। देखिए, पंचामृत के लिए शहद, दूध, दही, घी, शक्कर मिला करके पंचामृत बना लेंगे और उससे हमें चरणामृत से, जो पंचामृत होता है उससे हमें समर्पित कर देना है।
फिर वापस से हमें जल समर्पित करना है। देखिए, जो भगवान भोले शंकर और माता पार्वती और गणेश जी जो भी पूजन होता है उसमें 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से पंचामृत स्नान करवा देंगे और सभी का अभिषेक कर लेंगे। अब हमें सभी को तिलक लगाना है, तो हम माता गौरी और गणेश जी को रोली से तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शंकर को हमें रोली का तिलक नहीं लगाना है। तो भगवान शंकर जी को हमें जो है चंदन से तिलक लगानी है। तो यहाँ पर हमने रोली से माता गौरी और गणेश जी को तिलक लगा दिया है और चंदन से हमें भगवान शिव शंकर को तिलक लगाना है। और जो भी दीपक आदि है उसमें भी हमें रोली से ही तिलक लगा देना है। दीपक में, कलश में, सब में हमें रोली से तिलक लगा देना है। अब हमें सभी को अक्षत समर्पित करनी है। देखिए, अक्षत जो है वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ मैं भगवान शंकर को, माता पार्वती को, गणेश जी को, सभी को अक्षत समर्पित कर दूंगी। दीपक में और कलश में भी हमें अक्षत समर्पित कर देना। अब वस्त्र स्वरूप हमें जो है सभी को कलावा समर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। भगवान भोले शंकर को भी मैं यहाँ जनेऊ समर्पित कर दूंगी, और माता पार्वती को आप चाहे तो चुनरी या फिर आप मौली धागा समर्पित कर सकती हैं। वस्त्र स्वरूप हमने यहाँ सभी को मौली धागा समर्पित कर दिया है। अब इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर भगवान भोले शंकर के शिव परिवार की तस्वीर ली थी उसमें भी हमें वस्त्र समर्पित कर देनी है, और माता पार्वती को हमें चुनरी समर्पित करनी है। तो यहाँ मैंने माता पार्वती को चुनरी समर्पित कर दिया है। अब उसके बाद हमें माता पार्वती को जो है सुहाग सामग्री समर्पित करनी है। देखिए, ये जो हरतालिका तीज का व्रत होता है, पर्व होता है, ये सुहाग भाग की पूजा इसमें की जाती है। तो इसमें हमें सुहाग सामग्री यथासंभव जरूर से समर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और अगर 16 सामग्री नहीं कर सकते तो कम से कम 5 चीजें आप जरूर से समर्पित कर दें। 5 चीजें हो गए, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, तो जरूर से समर्पित करें। और इससे माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती है और अखंड सुहाग का वरदान देती है। तो आप सुहाग सामग्री जरूर से समर्पित करें। अब हमें भगवान शिव शंकर की प्रिय सामग्री जो भी है वो समर्पित करने हैं, जैसे बेल हो गए, बेलपत्र हो गए, आंकड़े की माला हो गई, भांग हो गए, धतूरा, शमी पत्र, मदार आदि जो भी आपको मिल जाए वो आपको समर्पित कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बेलपत्र ले लिया है, लेकिन बेलपत्र को आपको कोरा समर्पित नहीं करना है। कभी भी बेलपत्र जब भी आप समर्पित करें तो शहद लगा करके या चंदन लगा करके ही आपको समर्पित करनी है। फिर आपको आंकड़े की माला जरूर से समर्पित कर देनी है। तो मैंने आंकड़े की माला भी भगवान भोले शंकर को जो शिवलिंग बनाई थी उसमें समर्पित कर दिया। धतूरा मैं यहाँ समर्पित कर दूंगी। तो धतूरा जो है वो भगवान भोले शंकर को भी समर्पित कर दे, और जो हमने शिवलिंग की बनाई है पार्थिव शिवलिंग उसमें भी हम धतूरा समर्पित कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें गणेश जी को दुर्वा घास भी जरूर से समर्पित करनी है। अब हम माता पार्वती को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर लाल गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है लाल गुड़हल के फूल से। और नहीं तो कोई भी फूल जो आपको मिल जाए, जो भी पुष्प आपको इजीली मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है। हमें यहाँ पर जो है गणेश जी महाराज को भी फूल समर्पित कर देने हैं, साथ ही हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है उनको भी पुष्प समर्पित करेंगे, और कलश के सामने भी हमें दीपक जो है, फूल जो है वो समर्पित कर देना है। तो यहाँ हमने सभी को पुष्प समर्पित कर दी है। इसके साथ ही हमें देखिए एक और दीपक प्रज्वलित कर लेनी है, क्योंकि इस दिन 2 दीपक जलाए जाते हैं, तो मैं यहाँ दूसरा दीपक भी प्रज्वलित कर लूंगी। थोड़े से अक्षत का आसन देकर के हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब हम सभी को जो है भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग जो है आटे का भोग इसमें लगता है, मतलब आटे से बने हुए जो भी मिठाई होती है उसका भोग लगता है। तो आप जो भी आटे से बनी हुई मिठाई आप बना सकते हैं, अगर घर में तो उससे आप कर सकते हैं, जैसे पूरी हो गए, पुए हो गए, गुलगुले हो गए, गुजिया हो गए, खजूर हो गए, इस तरह की चीजें। और साथ ही आप पंचमेवा हो गए, और भीगे हुए चने का इसमें विशेष महत्व होता है, तो आपको भीगे हुए चने भी जरूर से समर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है भीगे हुए चने समर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है। तो आप भीगे हुए चने जरूर से समर्पित करो, और इसी से हमें कथा भी सुननी होती है। साथ ही हम ऋतु फल जरूर से समर्पित करेंगे। ऋतु फल में खीरे का विशेष महत्व होता है, तो आप जो भी ऋतु फल चढ़ा रहे हैं वो तो आपको लेना ही, साथ ही आप खीरा जरूर से रख लें, और 1 लोटा जल आपको जरूर से समर्पित कर देनी है। और साथ ही हमें 1 लोटा जल भी जरूर से समर्पित कर देना है। अब देखिए, हमें पूजा में दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो होती है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव आप दक्षिणा जरूर से समर्पित कर दे। अब हमें जो है माता पार्वती का श्रृंगार करना है। तो देखिए, अगर आपके पास चांदी का सिंदूरा है तो वो आप ले सकते हैं, और अगर सिंदूरा नहीं है तो आप नया कोई भी सिंदूर की डब्बी निकाल सकते हैं, और उससे हमें माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करना है। तो देखिए, सिंदूर जब भी आप लगाएंगे तो विषम संख्या में आपको समर्पित करनी है, जैसे 5, 7, 9, 11, जितनी बार आप माता को सिंदूर समर्पित करेंगे
आप ध्यान रखें कितनी बार आप माता को सिंदूर समर्पित करें, क्योंकि बाद में हमें इसी तरह से सुहाग लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करते हुए प्रार्थना करनी है, हे माता रानी, जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे ही हमें भी अखंड सुहाग का वरदान दे। उसके बाद माता पार्वती को जो भी और सुहाग सामग्री आपने चढ़ाई है, जैसे मेहंदी हो गया, मेहंदी भी आपको लगा देनी है, और जो भी मेहंदी बचे उसे अपने हाथ में आप लगा लें। फिर बिंदी हो गई, जितने भी सुहाग सामग्री आपने चढ़ाई है वो सबको स्पर्श करा करके आपको रख लेना है। तो बिंदी है तो मैंने यहाँ पे बिंदी भी लगा दी है, माता पार्वती को भी लगा दी है, और जो हमने चित्र लिया था उनमें भी हमने बिंदी समर्पित कर दिया। तो इस तरह से हम सारी चीजें जो हैं माता पार्वती को समर्पित कर देंगे। अब हमें हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनिए। तो 1 लोटा जल हम ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर जो भीगे हुए चने और पुष्प लेकर के हमें कथा सुननी है। तो देखिए, कथा जो है हरतालिका तीज व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप कथा मेरे चैनल पर जाकर के जरूर से सुने। कथा सुनने के पश्चात हमें जो अक्षत और चने हाथ में लिए थे उसको हमें भगवान जी को समर्पित कर देना है। अब देखिए, जो कथा हम सुन लेंगे उसके बाद क्या है, तीज व्रत में हवन किया जाता है। कथा सुनने के पश्चात हमें हवन करना है। हरतालिका तीज के व्रत में हवन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप चाहे तो गाय के गोबर के उपले से भी हवन कर सकते हैं, और नहीं तो संविदा से भी हवन कर सकते हैं, या पूजन हवन सामग्री आपके पास है तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप कपूर जला करके भी हवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गाय के उपले ले लिए हैं, और इस पर मैं थोड़ा सा घी डाल दूंगी, और कपूर डालने के बाद हमें हवन करनी है। तो हवन में भी अगर आपके पास हवन सामग्री है तो उससे आपको 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में ही जितनी बार भी चाहे आप हवन कर सकते हैं। और हवन करते समय आपको क्या बोलना है, नमः शिवाय का जाप करते हुए ही आपको हवन करना है। और अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो जो आपने पूजा में भोग लगाया था, हरतालिका तीज व्रत के भोग लगाए थे, उस भोग से भी आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें हवन कर लेना है। और हवन करने के पश्चात हमें जो जल लिया था उस जल से हमें क्या करना, आचमन कर देना है। आप 2 बार जल से आचमन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने अग्नि को प्रज्वलित किया है, तो अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हमें 2 बार जल जरूर से छोड़ लेना है। इसके साथ ही हमें क्या करना है, बायना निकालना है। देखिए, बायना के लिए आप चाहें तो साड़ी, सूट आदि ले सकती हैं, और अगर आप सूट साड़ी नहीं लेना चाहते हैं तो आप ब्लाउज पीस में ही सारे श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा रख करके बायना निकाल लें। साथ ही हमें जो है इस व्रत में, हरतालिका तीज के व्रत में, पंडित जी के लिए भी गमछा लेना होता है। तो आप गमछा जरूर से रख लें, और गमछा भी खाली नहीं रखना, उसमें भी आपको दक्षिणा जरूर से रख लेना है। तो इस तरह से हमने बायना निकाल लिया है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती आप कपूर से भी कर सकती है, या जो हमने अलग से दीपक जला करके रखा था उससे भी हम आरती कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कलश के ऊपर दीपक जलाया है उसे हमें हिलाना नहीं है, क्योंकि वो अखंड दीपक है। हमने जो दूसरी दीपक जलाई है उससे हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शंकर और माता पार्वती की आरती हमें करनी है। उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करना है, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से जो है हमारी हरतालिका तीज व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो है हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल हाथ में ले लेना है, और जल हाथ में लेकर के हमें वार देना है। उसके बाद ही हम सुहाग लेंगे, ठीक है। तो सुहाग लेने के लिए हमें क्या करना है, अपनी चुनरी या आंचल जो भी है, जो आपने पहना हुआ है, उससे हमें माता रानी के मांग से स्पर्श करके जो है सिंदूर को अपने मांग में लगाना है। तो जितनी बार आपको ध्यान रखना है कि आपने कितनी बार माता पार्वती को सिंदूर समर्पित की थी, उतनी बार ही आपको माता रानी के मांग से सिंदूर लेकर अपने मांग में लगाना है। तो इस तरह से जो है सुहाग ली जाती है। तो ये थी तीज व्रत की जो पूर्ण, इस तरह से जो हमारे तीज का व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो जल हमने चढ़ाया था वहां पर रखा था, जो जल है उसे वहीं रखा रहने देना है। जब चंद्रमा उगेंगे, चांद उगेगा, तब आपको इसी से चंद्रमा को अर्घ देनी है। तो ठीक है, तो हमने जो साड़ी, गमछा आदि अलग से रखा था, तो जब हम व्रत खोलेंगे उसके पहले हमें सासू माँ को पैर छू करके बायना दे देना है। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ननदबाई या फिर जेठानी को भी दे सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मंदिर में जब पंडित जी को गमछा वगैरह जो भी सामग्री दान करने के लिए जाएंगे, तो उनकी पत्नी को भी आप ये
जो बायना आपने निकाला था वो दान स्वरूप दे सकती। बाकी चौकी हमें कब हटानी है, जो हमने पूजन सामग्री चढ़ाई थी उनका हमें क्या करना है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और हरतालिका तीज व्रत सुहाग का व्रत होता है, तो पूरे 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, गोटे वाली चुनरी ओढ़ करके ही पूजा करे। तो ये थी हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो, आपको मेरे वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती की, बोलो गणेश जी महाराज की जय।